फ्रेंड्स, सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाश। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की सभी वस्तुएं देख सकते हैं। देखिए, बिना प्रकाश के हम अपने आसपास की वस्तुएं नहीं देख सकते। ठीक है, बिना प्रकाश के हम अपने आसपास की वस्तुएं नहीं देख सकते। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, देखिए आपतित होने का अर्थ क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, मतलब किसी वस्तु पर जब प्रकाश गिरेगा जाकर के, तो उसको हम बोलेंगे आपतित होना। क्या बोलेंगे? आपतित होना। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, समझिए बात को। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा, ठीक है, गिरने के बाद वो जो प्रकाश है उससे टकरा करके वो पीछे लौटेगा। ठीक है, वो उस वस्तु से टकरा करके वो पीछे लौटेगा। तो देखिए, जब वो वस्तु पर गिरा, जब प्रकाश वस्तु पर गिरा तो उसको बोलते हैं हम आपतित होना। ठीक है, और जब वह प्रकाश उससे टकरा करके वापस लौटा तो उसको हम कहते हैं परावर्तित होना। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, मतलब गिरता है, तो वह परावर्तित होकर, मतलब उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। मतलब जब प्रकाश उस वस्तु पर गिरेगा और गिर करके उससे टकरा करके वो प्रकाश वापस आएगा तो वो हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, तब जाकर के हमें वो वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तब जाकर के वो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो देखिए, प्रकाश ये है। यदि कोई आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आपको बताना है कि ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद लेकर के हम अपने आसपास की सभी वस्तुएं, पेड़ पौधे और घर में रखा हुआ सभी सामान हम देख सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश स्रोत के प्रकार। देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है, ये भी बात बहुत समझने वाली है। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश जिन जिन स्रोतों से, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उन्हें हम प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है तो सूर्य प्रकाशिक स्रोत है। ठीक है, सूर्य प्रकाशिक स्रोत है। चंद्रमा, तारे, बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब जो होता है, बल्ब, सूर्य है, तारे हैं, लालटेन है, ठीक है, लालटेन, विद्युत बल्ब है, और मोमबत्ती वगैरह जो होती है ये भी आपके प्रकाशिक स्रोत में आती है। ठीक है, जो हमें प्रकाश दे सकता है वह प्रकाशिक स्रोत होता है। अब देखिए, प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत भी आपके दो प्रकार के हैं, जैसे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। नंबर 1 प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और नंबर 2 कृत्रिम प्रकाश स्रोत। देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता क्या है? ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता क्या है? वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो मनुष्य ने नहीं बनाए, ठीक है, जो इंसान ने नहीं बनाए, वे प्रकाशिक स्रोत जो मनुष्य ने नहीं बनाए, इंसान ने नहीं बनाए, वो प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है,
जिनको ईश्वर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे देखिए सूर्य, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सभी आपके प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इनको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित जो प्रकाश स्रोत मानव ने बनाए हैं, मानव ने अपने हाथों से बनाए हैं, वे निर्मित कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जो इंसान ने बनाए हैं, जो चीजें इंसान ने बनाई है वो है मानव निर्मित। ठीक, कृत्रिम। तो देखिए कृत्रिम प्रकाश स्रोत वह है जो कि मनुष्य ने बनाए हैं, तो वे कृत्रिम प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं। अब देखिए प्रकाशिक प्रकाश स्रोत को फिर दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत और दीप्त प्रकाश स्रोत। बात समझिए, प्रकाश स्रोतों को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, अदीप्त प्रकाश स्रोत और दीप्त। देखिए माफी चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर दीप्त प्रकाश स्रोत है। देखिए पहला है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, यहाँ है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, मतलब जिनके अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, वह प्रकाश स्रोत जो अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं, जिनके अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, टॉर्च। ठीक है, देखिए सूरज है, सूर्य अपने ही प्रकाश से चमकता है, सूर्य के अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है। सूर्य जब हमें प्रकाश देता है, सूर्य जब चमकता है, ठीक है, तो सूर्य को चमकने के लिए किसी और से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जो सूर्य हैं यह आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का प्रकाश है। ठीक है, इसी तरह तारे हैं, तारे भी जो है वो भी अपने ही प्रकाश से चमकते हैं, तारों के अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है, तो इसी कारण तारे भी आपके दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। अब देखिए विद्युत बल्ब के अंदर, जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है, उसको जलने के लिए, प्रकाश के लिए, ठीक है, प्रकाश देने के लिए जब वो हमें प्रकाश देता है तो उसे किसी और से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद के प्रकाश से ही चमकता है। तो देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं, अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब देखिए उसके बाद में है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जो अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते, जिनके अंदर अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के मतलब खुद के प्रकाश से नहीं चमकते, उनके अंदर अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वे दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, तो वे आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच आदि। तो देखिए आज मैंने आपको प्रकाश के कुछ टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।